पुणे में हुआ वो हादसा। एक शहर की प्रतिक्रिया, अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाने वाला शहर पुणे एक भयानक रात को अपनी नींव तक हिल गया। एक नाबालिगा द्वारा तेज गति से चलाई जा रही पोर्शे ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे चालक की तुरंत मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शहर सदमे और अविश्वास में डूब गया। पोर्शे का ड्राइवर न केवल कम उम्र का था, बल्कि एक अमीर परिवार से भी था, जिससे लोगों को यह लगने लगा कि उसे कानून का कोई डर नहीं है। इस घटना ने व्यापक आक्रोश फैलाया और भारत में किशोर न्याय पर बहस को फिर से जन्म दिया। इस दुर्घटना ने पुणे की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक चेतावनी का काम किया, जिससे सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा शुरू हुई। अपनी युवा भावना के लिए जाना जाने वाला शहर अनियंत्रित विशेषाधिकार के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर था। यह त्रासदी एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने नागरिकों को परिवर्तन की मांग करने और न्याय और निष्पक्षता के बारे में जवाब तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। कम उम्र, तेज रफ्तार, कानून और उसकी सीमाएं। पुणे पोर्शे दुर्घटना के केंद्र में एक भयावह विरोधाभास था। एक नाबालिग, जिसे कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की मनाही थी, एक शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार के पहिए के पीछे था। इस स्पष्ट विरोधाभास ने कम उम्र में गाड़ी चलाने से निपटने में कानून की सीमाओं को उजागर किया, खासकर जब दौलत और रसूख जैसे कारकों से यह और भी बदतर हो गया हो। भारत का किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 कानून के साथ संघर्ष में शामिल नाबालिगों के लिए सजा से ज्यादा पुनर्वास पर जोर देता है। आलोचकों का तर्क है कि यह उदार दृष्टिकोण अपराध की गंभीरता को कम आंकता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफल रहता है। पुणे पोर्शे दुर्घटना इस बहस को सबसे आगे ले आई, जिससे पुनर्वास और जवाबदेही के बीच संतुलन के बारे में असहज सवाल खड़े हो गए। युवाओं और माता पिता को लक्षित करने वाले शैक्षिक अभियानों के साथ साथ मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना महत्वपूर्ण है। पुणे पोर्शे दुर्घटना ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कानून, हालांकि आवश्यक है, एक बहुआयामी समाधान का केवल एक हिस्सा है। फुसफुसाहट और आक्रोश, जनभावना सबसे आगे। पुणे पोर्शे दुर्घटना ने पूरे शहर में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे जनता का गुस्सा भड़क उठा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुख, क्रोध और हताशा व्यक्त करने का माध्यम बन गए। यह घटना बातचीत में हावी रही। नागरिक मृतक ऑटो रिक्शा चालक और उनके शोक संतप्त परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। जनभावना स्पष्ट थी, यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के प्रति घोर अवहेलना थी, जो हक की भावना से प्रेरित थी। पीड़ित एक मेहनती ऑटो रिक्शा चालक आम नागरिकों के संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता था। जनता का गुस्सा साफ दिख रहा था, जो डिजिटल दुनिया से निकलकर पुणे की सड़कों पर आ गया था। मोमबत्ती की रोशनी में सभाएं की गई, विरोध प्रदर्शन किए गए और याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए गए। सभी आरोपी के लिए त्वरित और अनुकरणीय सजा की मांग कर रहे थे। यह सुनिश्चित करने में जनता के दबाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि मामला सुर्खियों में बना रहे, जिससे अधिकारियों को संज्ञान लेने और तेजी से कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुणे पोर्शे दुर्घटना ने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने और यह सुनिश्चित करने में सामूहिक आक्रोश की शक्ति का प्रदर्शन किया कि न्याय न केवल दिया जाता है, बल्कि दिया हुआ दिखाई भी देता है। एक परिवार की पीड़ा, एक शहर का गुस्सा। पुणे पोर्शे दुर्घटना के बाद दो परिवार अकल्पनीय क्षति और दुख से जूझ रहे थे। मृतक ऑटो रिक्शा चालक का परिवार निराशा में डूब गया। लापरवाही के एक पल में उनका कमाने वाला उनसे छिन गया। उनका दुख कच्चा था, उनका दर्द स्पष्ट था। दूसरी तरफ आरोपी का परिवार था, जो एक अलग तरह की पीड़ा का सामना कर रहा था। उनका बेटा एक नाबालिग कानूनी तूफान के केंद्र में था। इस घटना ने उन्हें तीव्र सार्वजनिक जांच के लिए उजागर कर दिया। उनके जीवन को जनता की अदालत में विच्छेदित और न्याय किया गया। इस घटना ने ऐसी परिस्थितियों में परिवारों की भूमिका के बारे में व्यापक बातचीत को जन्म दिया। पुणे पोर्शे दुर्घटना कानूनी दायरे से आगे निकल गई। यह एक सामाजिक मुद्दा बन गया, जिसने नागरिकों को विशेषाधिकार और जवाबदेही के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने ऐसी घटनाओं के बाद निपटने के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेक्शन 5, न्याय की लंबी राह, एक जटिल प्रणाली में आगे बढ़ना। पुणे पोर्शे दुर्घटना ने भारत की किशोर न्याय प्रणाली की पेचीदगियों को नेविगेट करते हुए
एक जटिल कानूनी प्रक्रिया शुरू की। आरोपी नाबालिग होने के कारण, पर किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा चलाया गया था। मामले ने हाई प्रोफाइल मामलों में इस कानून को लागू करने की चुनौतियों और जटिलताओं पर प्रकाश डाला, जो मजबूत सार्वजनिक भावनाओं को जन्म देते हैं। अभियोजन पक्ष को एक मजबूत मामला बनाने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी के लिए कम गंभीर सजा सुरक्षित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाने की मांग की। ये मामला एक परीक्षण का मामला बन गया, जिसने एक गंभीर अपराध के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और किशोर न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया। पुणे पोर्शे दुर्घटना में न्याय की लंबी राह भारतीय कानूनी प्रणाली की जटिलताओं का एक कठोर अनुस्मारक थी। इस घटना ने 21वीं सदी में भारतीय कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता और जवाबदेही के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। सेक्शन 6 पैसा, पावर और कानून प्रभाव का प्रश्न। आरोपी की समृद्ध पृष्ठभूमि ने लोगों की इस धारणा को बल दिया कि उन्हें तरजीही उपचार मिल सकता है या जवाबदेही से बच भी सकते हैं। ये धारणा, जबकि जरूरी नहीं कि न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाती हो, ने अधिकार के प्रति गहरे अविश्वास और इस विश्वास को उजागर किया कि दौलत से प्रभाव खरीदा जा सकता है। ये मामला सामाजिक असमानता और न्याय तक पहुंच पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा के लिए एक बिजली की छड़ बन गया। आलोचकों ने ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति कानूनी प्रणाली को सापेक्षिक आसानी से नेविगेट करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि हाशिए के समुदायों के लोगों को अक्सर कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है। मामले को लेकर सार्वजनिक जांच ने न्यायपालिका पर निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक दबाव डाला। पुणे पोर्शे दुर्घटना ने एक ऐसी कानूनी प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे। इस घटना ने संभावित पूर्वाग्रहों के बारे में सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि न्याय बिना किसी भय या पक्षपात के किया जाता है। सेक्शन 7 मीडिया का लेंस, धारणाओं को आकार देना, जवाब मांगना। पुणे पोर्शे दुर्घटना एक मीडिया सनसनी बन गई, हफ्तों तक सुर्खियों और समाचार चक्रों पर हावी रही। ये घटना त्रासदी, विशेषाधिकार और सार्वजनिक आक्रोश के अपने शक्तिशाली मिश्रण के साथ मीडिया कवरेज के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती है। समाचार चैनलों ने 24 घंटे अपडेट प्रसारित किए, समाचार पत्रों ने गहन विश्लेषण प्रकाशित किए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चर्चाओं और बहसों से गूंज उठे। मीडिया कवरेज, जबकि बड़े पैमाने पर तथ्यात्मक था, सनसनीखेजता के अपने हिस्से के बिना नहीं था। निरंतर मीडिया का ध्यान मामले को लोगों की नजरों में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, ने आरोपी के प्रति संभावित पूर्वाग्रह और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बारे में भी चिंता जताई। संभावित नुकसानों के बावजूद मीडिया ने सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुणे पोर्शे दुर्घटना ने जनता की धारणा को आकार देने, आवाजों को बढ़ाने और जवाबदेही की मांग करने की मीडिया की शक्ति का प्रदर्शन किया। सेक्शन 8 सुर्खियों से परे सड़क सुरक्षा के लिए एक आह्वान। पुणे पोर्शे दुर्घटना, जबकि एक दुखद विसंगति थी, भारत को त्रस्त करने वाले एक व्यापक मुद्दे, सड़क सुरक्षा के एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इस घटना ने कड़े यातायात नियमों, जिम्मेदार ड्राइविंग प्रथाओं और सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में अधिक से अधिक जन जागरूकता की तत्काल आवश्यकता के बारे में देशव्यापी बातचीत को जन्म दिया। इस त्रासदी ने लापरवाही से गाड़ी चलाने की मानवीय कीमत और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। सरकार ने यातायात पुलिस को तेज करके, उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाकर और जन जागरूकता अभियान शुरू करके जवाब दिया। स्कूलों, कॉलेजों और ड्राइविंग स्कूलों ने युवाओं को जिम्मेदार ड्राइविंग प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। यह घटना एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सड़क सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। पुणे पोर्शे दुर्घटना, जबकि एक त्रासदी थी, सकारात्मक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक बन गई, जिसने सुरक्षित सड़कों और जिम्मेदार ड्राइविंग प्रथाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया।
सेक्शन 9 किशोर न्याय पर पुनर्विचार, एक नाजुक संतुलन बनाना। पुणे पोर्शे दुर्घटना ने भारत की किशोर न्याय प्रणाली को लेकर बहस को फिर से जन्म दिया। आरोपी की उम्र, अपराध की गंभीरता के साथ ने ऐसे संवेदनशील मामलों से निपटने में मौजूदा कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत छेड़ दी। इस घटना ने पुनर्वास और जवाबदेही के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाल अधिकारों के सिद्धांतों को कायम रखते हुए न्याय मिले। आलोचकों ने तर्क दिया कि पुनर्वास पर अधिनियम का जोर, जबकि नेक इरादे से अक्सर पीड़ितों के लिए न्याय देने में विफल रहता है, खासकर जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में। पुणे पोर्शे दुर्घटना को लेकर चल रही बहस ने किशोर न्याय के प्रति एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस घटना ने मामले दर मामले मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसमें अपराध की प्रकृति, अपराधी की उम्र और परिपक्वता स्तर और पुनर्वास की संभावना जैसे कारकों पर विचार किया गया। पुणे पोर्शे दुर्घटना, जबकि एक त्रासदी थी, ने किशोर न्याय की जटिलताओं और एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को प्रेरित किया जो प्रभावी और न्यायपूर्ण दोनों हो। सेक्शन 10 अनुत्तरित प्रश्न, एक त्रासदी पर विचार। पुणे पोर्शे दुर्घटना, जबकि कानूनी तौर पर सुलझ गई, लेकिन अनुत्तरित प्रश्नों और सुस्त चिंताओं का एक सिलसिला पीछे छोड़ दिया। इस घटना ने विशेषाधिकार, लापरवाही और त्रासदी के अपने शक्तिशाली मिश्रण के साथ समाज को अपने बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलताओं, सोशल मीडिया के प्रभाव और सड़क सुरक्षा की स्थायी चुनौतियों को दर्शाता दर्पण बन गया। आरोपी की समृद्ध पृष्ठभूमि ने तरजीही उपचार की धारणाओं को हवा दी, जिससे इस बारे में चिंताएं पैदा हुईं कि क्या वास्तव में सभी के पास न्याय तक समान पहुंच है। मामले ने एक ऐसी कानूनी प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे, जो जनता के विश्वास और विश्वास को प्रेरित करे। त्रासदी ने एक सामूहिक आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया, समाज को अपनी कमियों का सामना करने और एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर किया। पुणे पोर्शे दुर्घटना, जबकि एक त्रासदी थी, एक महत्वपूर्ण मोड़, प्रतिबिंब का क्षण और कार्रवाई के लिए एक आह्वान बन गई।